वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 9th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन 9th के लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास 10th के लिए डिस्कस करेंगे। तो सोशल साइंस में बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया कम्प्लीटली। सो हम लोग एक एक करके चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले क्लास 10th हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसे हमें पढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमें पढ़ना होगा। और इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपका आ रहा है लिवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा। फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई चैप्टर नहीं आएगा, बिल्कुल लिख के क्लियरली लिखा है एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियाडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी एवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, स्कूल लेवल में आएगा। तो ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जामिनेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी नहीं आएगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं आएगा। तो आपको ये भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब इस ईयर हिस्ट्री में केवल दो चैप्टर पढ़ने होंगे हिस्ट्री में। वो होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और थर्ड और सेकंड चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फिर हम लोग चलिए जियोग्राफी का डिस्कस करते हैं। जियोग्राफी में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग को पढ़ना होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए जो सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी नहीं आएगा, वाटर रिसोर्स भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए वाटर रिसोर्स में क्या होगा, क्लियरली लिखा है द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये बोर्ड में भी नहीं आएगा और पीरियोडिक में भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है। वाटर रिसोर्स का केवल आपको मैप पढ़ना है, केवल मैप। और मैप में भी क्या, सिर्फ आपको क्या करना है, डैम के बारे में पढ़ना है, सिर्फ आइडेंटिफाई डिफरेंट डैम्स इन द कंट्री, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो वाटर रिसोर्स भी नहीं आ रहा है। एग्रीकल्चर फुल चैप्टर आएगा। फिर इसका जो फिफ्थ चैप्टर होता था मिनरल्स एनर्जी, वो भी नहीं आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात है, मिनरल्स एनर्जी भी नहीं आ रहा है फिफ्थ चैप्टर। ये क्या आ रहा है, देखिए द थ्योरेटिकल एक्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन द पीरियोडिक और बोर्ड, दोनों भी नहीं आ रहा है मिनरल। देखिए कितनी गुड न्यूज़ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये कंप्लीट चैप्टर आपका आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये कंप्लीट चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये भी आ रहा है। और हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल की। अब पॉलिटिकल में क्या क्या आ रहा है, देखिए पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहा है। देखिए थर्ड चैप्टर नहीं आ रहा है आपका, थर्ड चैप्टर नहीं आ रहा है, फोर्थ चैप्टर नहीं आ रहा है, फाइव चैप्टर भी नहीं आ रहा है। डायरेक्ट सिक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रहा है और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बहुत ईजी कर दिया है आप लोगों के लिए। चलिए कम से कम कोरोना में कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिली। और देखिए इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, थर्ड मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, और फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए कंज्यूमर राइट को हटा दिया गया है, कंज्यूमर राइट चैप्टर को हटा दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क में भी डिस्कशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, प्रोजेक्ट को भी हम लोग सीरियस डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़रूर करें, आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है।